Dear students, I am teaching the next part of this lesson by this video. The factory had a warehouse where goods for export were stored. फैक्ट्री का एक गोदाम था जहाँ पर कि निर्यात के लिए वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता था. एंड इट हैड ऑफिस फॉर कंपनी ऑफिशियल सेट, और यह वो कार्यालय था जहाँ पर कंपनी के अधिकारी बैठते थे. एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसा कि व्यापार का विस्तार किया गया, द कंपनी परsuaded मर्चेंट्स, कंपनी ने व्यापारियों को और सौदेबाजी करने वालों को प्रेरित किया, मनाया, टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, कि वो आएँ और फैक्ट्री के पास अपनी बस्ती बसाएं, अतः वहाँ पर आकर रहें. बाई 1696 तक इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट. वहाँ पर चारों ओर एक किलेबंदी अर्थात इमारतें बना ली. 2 ईयर लेटर, 2 साल के पश्चात ही, इट ब्राइब मुगल ऑफिशियल्स, इसने मुगल अधिकारियों को रिश्वतें दी. इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी, जिसमें कंपनी की जमींदारी का अधिकार भी शामिल था, ओवर 3 विलेज, जो कि 3 गांव पर था. वन ऑफ दिस वाज कालीकटा, इसमें एक था कालीकट का, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता, जिसे कि बाद में हम कैलकटा या कोलकाता की शहर के नाम से जानते हैं. एज इज नोन टूडे, जैसा कि आज इसके नाम से जाना जाता है. इट आल्सो प्रोसीड द मुगल एम्परर, इन्होंने मुगल सम्राट को, जो कि औरंगजेब था, इस बात के लिए भी मनाया, प्रेरित किया, इश्यू ए फरमान, कि वो एक फरमान या आदेश जारी करे, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कि कंपनी के ऊपर जो कर लगाए जाते हैं उसे उन्हें मुक्त करने का अधिकार प्रदान करे. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन, कंपनी निरंतरता या लगातार इस बात के प्रयास करती रही कि उन्हें और अधिक सुविधाएं, और इस प्रकार से जो वर्तमान में जो एकाधिकार थे उन्हें बदले. औरंगजेब फरमान, जो कि औरंगजेब के आदेश के अंतर्गत थे. उदाहरण क्या, हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी, कि वो केवल कंपनी को इस बात के अधिकार प्रदान करे कि जिससे कि उसके व्यापारों पर जो कर है उसे मुक्ति दिलाई जाए, तो फ्री हो जाए. बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, परंतु जो कंपनी के अधिकारी थे, वो कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो कि अपना निजी व्यापार कर रहे थे, ऑन द साइड, एक तरफ से, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, और उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो इस प्रकार के कर का भुगतान करें. दिस दे रिफ्यूज टू पे, इस प्रकार से उन्होंने भी ये कर देने से इनकार कर दिया. कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, इसका कारण था कि बंगाल को लगान के रूप में एक बहुत बड़ी हानि हो रही थी. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल, किस प्रकार से जो बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खां, नॉट प्रोटेस्ट, वो इसका विरोध नहीं कर पाया. हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, किस प्रकार से व्यापार ने लड़ाई को बढ़ावा दिया. थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जो मतभेद था उसको बढ़ावा मिला. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, द बंगाल नवाब एसर्टेड देयर पावर, बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया और अपनी स्वायत्तता को बढ़ाना शुरू कर दिया. एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, जैसा कि क्षेत्रीय जो शक्तियाँ इस प्रकार से उस समय ये कार्य कर रही थी. मुर्शीद कुली खान वाज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान जो था वो अलीवर्दी खान का अनुयायी था, उसका उत्तराधिकारी था. एंड देन, और तब, सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल, और उस समय बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था. ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग ब्यूरो, उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली शासक था. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंपनी को इस प्रकार से छूट देने से इनकार कर दिया. डिमांडेड, और वे मांग कर रहे थे, लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, जो कंपनी के व्यापार के अधिकार हैं इसके बदले में वो उन्हें बड़े उपहार दे. डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन, और उन्हें किसी प्रकार के सिक्के ढालने के अधिकार से भी उन्हें वंचित कर दिया. एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और अपनी किलाबंदी का विस्तार करने से भी मना कर दिया गया. एक्यूजिंग द कंपनीज ऑफ डेसिट, इस प्रकार से जो कंपनी के जो डेसिट थे अर्थात
जो कंपनी की जो जिस प्रकार से जो चालें थी, दे क्लेम दैट, उन्होंने इस बात का दावा किया कि कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट, कि जो बंगाल की जो सरकार है उसे कंपनी के इस प्रकार के भारी लगान से वंचित किया जा रहा है, एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, और नवाब की जो सत्ता है उसको कम आंका जा रहा है। इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेज, इसलिए उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया। राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, और एक असम्मानपूर्ण एक पत्र लिखा। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और नवाब तथा उसके जो अधिकारी थे उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट, कंपनी ने अपने पक्ष में ये घोषणा की कि दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ लोकल ऑफिशियल, कि जो स्थानीय अधिकारी की जो मांग है वो उचित नहीं है। वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के व्यापार को क्षति या खत्म कर रही है। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली, और व्यापार तभी समृद्ध हो सकता है इफ द ड्यूटीज वर रिमूव, यदि ये जो कर हैं इनको हटा दिया जाए। इट वाज आल्सो कन्विंस दैट, इस बात के लिए भी मनाया गया, नो एक्सपेंड ट्रेड, इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, कि इस प्रकार के जो बड़े निपटारे हैं व्यापार से संबंधित उनको विस्तार किया जाए। बाई अप विलेजेस, गाँवों को खरीदा जाए। एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स, और इसके जो किले हैं उनको दोबारा बना दिया जाए। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन, सीमाओं को लेकर भी इस प्रकार के मतभेद बढ़े। एंड फाइनली culminated इन द फेमस बैटल ऑफ प्लेसी, और इस प्रकार से जो प्लेसी की जो प्रसिद्ध लड़ाई है उसको इस प्रकार से चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, तो उस बात को उसने और बढ़ा दिया। द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई। वैन अली वर्दी खान डाइड इन 1756, जब 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हुई, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर, कंपनी उसकी शक्तियों को लेकर के चिंतित थी। एंड नीन ऑन ए पपेट, और उसे अपने कठपुतली के रूप में देखना चाहती थी। रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन, एक ऐसा शासक कि जो अपनी इच्छा अनुसार उन्हें इस प्रकार की रियायतें प्रदान करे, व्यापारिक रियायतें प्रदान करे। एंड अदर प्लेजेस, और अन्य एकाधिकार प्रदान करे। सो इट ट्राइड, इसलिए उसने प्रयास किए, दो विदाउट सक्सेस, बिना की सफलता के द्वारा, टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल्स, और इस प्रकार से जो सिराजुद्दौला का एक विरोधी था उसको उसकी सहायता की। बिकेम द नवाब, नवाब बना करके। एंड इन्फ्यूरेटेड, और इस प्रकार से एक क्रोध कंपनी के रूप में भड़काया गया। सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी, सिराजुद्दौला ने कंपनी से पूछा टू स्टॉप मेंडिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स, की जो राजनीतिक मामले हैं में है वो अपनी दखलंदाजी उसमें बंद करे। ऑफ हिज डोमिनियन, अपना प्रभुत्व आजमाने के लिए। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, किलाबंदियों को रोक दिए। एंड पे द रिवेन्यूज, और लगानों का भुगतान करें। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, समझौता रद्द होने के पश्चात, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर टू इंग्लिश फैक्ट्री, नवाब ने 30,000 सैनिकों के आर्मी थी उसकी ओर कूच किया। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, कंपनी के जो कार्यालय थे उन पर कब्जा कर लिया। लॉक द वेयर हाउसेज, और जो कंपनी गोदाम थे उन पर ताला लगा दिया। डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन, और सभी जो अंग्रेजी सैनिक थे उन्हें निशस्त्र कर दिया, अर्थात उन्हें उनके हथियार छीन लिए। एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, और जो अंग्रेजी समुद्री जहाज थे उनका मार्ग रोक दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता, और उसके पश्चात उसने कलकत्ता की ओर कूच किया। टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, वहाँ पर कंपनी के किले पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के ऊपर कब्जा होने की खबर को लेकर के, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्सेज, कंपनी के जो मद्रास में अधिकारी थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नियंत्रण में एक सेना भेजी। रेनफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट, जिसने कि समुद्री बेड़ों के द्वारा अपने आप को सशक्त किया, मजबूत किया। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड, जो कि काफ़ी लंबे समय से नवाब के साथ समझौते चलते आ रहे थे। ओके बेटा, थैंक यू।